पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे आप एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे से ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी ईमेल ट्यूटोरियल का वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको अपना डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए और साथ में जरूर मेंशन कीजिए कि आपका नाम क्या है, वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर का है। उसके बाद आप उस पेपर का फोटो खींच के मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, जरूरत पड़ी तो ईमेल में ही मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें कि आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सरसाइज 10.4 के लिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। देखो ये क्या चीज होता है, ये चीज हम लोग थ्योरम को पढ़ने के बाद समझेंगे। पहले आप ये समझ लो कि किसी भी चीज किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है किसी लाइन सेगमेंट से तो आप कैसे करोगे। आप एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये एक लाइन सेगमेंट है और यहां पर नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का नाम ए बी है। अब इस लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ी है, यानी कि आप बोल सकते हो कि इस लाइन सेगमेंट पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन सेगमेंट फॉर्म हुआ है। अब यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन पी। अब आप इस P से अलग अलग पॉइंट पे यहां पर लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। इस लाइन सेगमेंट पे कितने लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बनाता, इस तरीके से यहां पर फॉर्म कर देता हूं, ठीक। अब अगर मेरे को इस पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी से तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाला लाइन है, ये लाइन सेगमेंट यहां से जो इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है वो ए बी का डिस्टेंस शो करेगा, या फिर ये जो पॉइंट है यहां से अगर इसको ज्वाइन कर रहे हो तो ये वाला लाइन सेगमेंट इसके डिस्टेंस को शो करेगा। हां, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना हुआ है, यहां पर मान लो ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये इसका नाम दे देते एम, तो मैं बोल सकता हूं कि जो पी एम है वो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस शो कर रहा है ए बी से। यानी कि ये जो पॉइंट P है ए बी से कितने दूरी पर है? जितनी दूरी पर PM, ये जो PM है ये दिखा रहा है कि ए बी से कितने डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए यहां पर कॉर्ड का नाम दिया हुआ है क्योंकि ये चीज हम लोग सर्कल में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं और जो थ्योरम है उस थ्योरम को अपन देखते हैं। थ्योरम 10.6 क्या बोलता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का बाद में अपन डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। इक्वल कॉर्ड्स, अगर एक सर्कल पे, ठीक है, ये सर्कल है, इस पे अगर दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिया जाए, ये और ये, ठीक है, ये जो दो कॉर्ड है ये आपस में इक्वल है। मैं नाम देता हूं ए बी सी डी। ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो यहां पर देखो, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया है कि एक पॉइंट से किसी भी लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट होता है? जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको मेजर करके। तो इस सेंटर पॉइंट से अगर इन दोनों जगह एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट O है और इसको नाम दे देते पॉइंट M, इसको पॉइंट N, ठीक है। अगर ये जो कॉर्ड है ये आपस में इक्वल है, ए बी जो है सी डी से अगर इक्वल है, सी डी क्या इक्वल है, तो ये
पॉइंट सेंटर से जो है ये दोनों के दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ये डिस्टेंस कौन बताएगा? डिस्टेंस बताएगा OM और ON। तो अगर AB और CD इक्वल है देन तो क्या होगा? OM इज इक्वल्स टू ON। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि OM जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और ON जो है CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ON CD से पॉइंट O का डिस्टेंस शो कर रहा है, OM जो है AB से पॉइंट O का डिस्टेंस शो कर रहा है। इसीलिए मैंने पहले आपको लाइन सेगमेंट बना के ये समझा दिया कि जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है वो ये शो करता है कि उस पॉइंट की दूरी कितनी है उस लाइन सेगमेंट से। तो यहां पर सेंटर पॉइंट O है और सेंटर से AB का डिस्टेंस कितना है? OM। और CD का डिस्टेंस कितना है? ON। अब देखो AB और CD इस सर्कल के कॉर्ड है। अगर दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, AB और CD आपस में इक्वल है, तो इन दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल होगा, यानी कि OM जो है ON के इक्वल होगा। ठीक है, ये बोलता है थ्योरम 10.6। अब मैं इसको रब कर लेता हूं। थ्योरम 10.7 देखते हैं जो कि इसका कन्वर्स थ्योरम है। थ्योरम 10.7 क्या बोल रहा है? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड्स हैं अगर ये दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे हैं। अब सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे कब आएंगे? जब इनका जो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि OM, इफ OM इज इक्वल्स टू ON। इस कंडीशन में जो कॉर्ड्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर परपेंडिकुलर लाइन, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर इन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल है, तो ये जो AB है ये CD के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कॉर्ड जो है वो आपस में इक्वल होंगे। देन AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक, अब इसके पहले वाला जो थ्योरम हमने देखा था थ्योरम 10.6, वहां एक वर्ड यूज हुआ था कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, तो अगर दो सर्कल है, ठीक है, यहां पर एक सिंगल सर्कल आपको दिख रहा है जिसमें आपको दो कॉर्ड्स दिख रहे हैं। अब अगर एक दो अलग अलग सर्कल है, यहां एक सर्कल है और यहां भी एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है और ये सेंटर पॉइंट है, इसका ये कॉर्ड ले लो, यहां पर दे देते हैं इसको DE। ठीक है, ये पॉइंट O। अब आपको पता है कि ये जो दोनों सर्कल है ये आपस में इक्वल है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है का क्या मतलब हुआ? ये दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है। यहां पर मैं OP दे देता हूं। ठीक है, तो OM जो है OP के इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन है कि OM और OP इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि जो AB है ये DE के इक्वल होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और इसी का रिवर्स जो 10.6 है वो ये होगा कि अगर ये दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो DE और AB जो है वो आपस में इक्वल है। अगर ऐसा है तो जो OP है वो OM के इक्वल होगा इसके पहले वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी कि 10.6 के अकॉर्डिंग। ठीक, क्योंकि उसमें बोला था कि अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो जो उनका डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। और यहां पर ये इस थ्योरम में बोल रहा है कि अगर इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है सेंटर से, कॉर्ड्स का, इस कॉर्ड का और इस कॉर्ड का, तो ये जो दो कॉर्ड है ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो बस यही दो थ्योरम है जिसके बेस पे एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों थ्योरम को आपको ध्यान में रखना है और इन दोनों थ्योरम को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।